नमस्कार, राज्य की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। कैथल CIA-1 पुलिस ने मॉडल टाउन में हुए दोहरे हत्याकांड की नामी आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं कैथल के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर चौतरफा दबाव बना हुआ था। जहां एक और सामाजिक संगठन लगातार पुलिस पर दबाव बनाए हुए हैं था, तो वहीं विपक्षी दल भी सरकार पर बिगड़ते कानून व्यवस्था का हवाला देकर आरोप लगा रहे थे और आखिरकार कैथल की CIA-1 पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा और मर्डर के बारे में पूछताछ की जाएगी। आप लोगों को ज्ञात है 24 सितंबर को एक दंपत्ति का डबल मर्डर हुआ था सिटी थाने के एरिया में। उसमें जो हमारा मुख्य आरोपी था राजेश, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उसको पकड़ने के लिए कई टीमें हमने लगा रखी थी और उस पर हमारी रिक्वेस्ट पे DGP साहब द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। उसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज हमारी CIA-1 की टीम ने उसको गिरफ्तार किया है। आप लोगों को कैथल अनाज मंडी में अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हुई है और वहीं खरीद को लेकर किसानों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने 3 अक्टूबर से धान की खरीद की घोषणा की थी, परंतु कैथल मंडी में अभी तक धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। वहीं किसानों में रोष है और किसानों ने मार्केट कमेटी के कार्यालय में हंगामा भी किया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि अधिकारी और सरकार दोनों ड्रामेबाजी कर रही है। अगर खरीद नहीं हो पा रही है तो सरकार नाटक क्यों कर रही है? और वहीं हम लोगों को 30 तारीख से मंडियों में क्यों बैठा रखा है? अधिकारी का कहना है कि अगर कोई धान 17% नमी वाली होगी उसे जरूर खरीदा जाएगा और अगर उससे ज्यादा नमी होगी तो उसे की खरीद नहीं होगी। क्या चल क्या रहा मंडी में आज से बोली शुरू होने की? उसने बोली फॉर्मेलिटी चल रही है। किस तरह फॉर्मेलिटी को इसमें सेलर वाले नहीं इनके साथ। अच्छा, हाँ जी सर, 17 मुद्रा आया था वो भी कुछ नहीं है जी। सरकार का सारा घोषणा है। सरकार ने ये घोषणा तो कर दी भाई परचेज स्टार्ट है। परचेज तो तभी स्टार्ट होगी ना, कोई मिलर आएगा, कोई एजेंसी आएगी मंडी के अंदर। कैथल की मंडियों में कम से कम 1 लाख क्विंटल धान पड़ा हुआ है। सारे फार्मर, सारे जमींदार परेशान है, सारे आड़ती परेशान है। किसी प्रकार की यहाँ कोई भी परचेज नहीं है। तो सरकार ने कहा था कि 1 से हो जाएगी शुरू। नहीं, सरकार की किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है मिलर्स की अभी तक। सरकार की किसी प्रकार की, सरकार का सब झूठा है, किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं है जी। मंडी में दौरा कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीदी है अभी तक आपने? अभी तक दौरा कर रहे हैं, कोई भी डेयरी 17 मॉइस्चर के नहीं आ रही। अच्छा, एक डेयरी आई है नहीं, 17 मॉइस्चर जो 17 क्या ही खरीद देंगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे? 17 से ज्यादा नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं, वो कह रहे काट करके ले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लठ उठाने वाले बयान के चलते विपक्षी पार्टियां व किसानों के निशाने पर आ गए हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने अंबाला में मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ विरोध करते हुए पुतला जलाया। राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो भाषा बोल रहे हैं वह निंदनीय है और वहीं लखीमपुर खीरी में सरकार का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां दोषियों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई हो और केंद्रीय राज्य मंत्री व उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाए। लोगों की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदार तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गुंडे मवाली की भाषा का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि लाठ उठा लो, इनको देख लो, केस दर्ज होने दो, कोई बात नहीं, 3-4 महीने जेल रह लो, तो निश्चित रूप से ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, एक गुंडे मवाली की भाषा है। इस प्रकार की भाषा इस डेमोक्रेसी में सहन नहीं की जाएगी। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। उन्होंने जैसे अभी मुझे 2 ज्ञापन दिए हैं, उसमें मोस्टली जो मुख्यमंत्री साहब के अगेंस्ट उन्होंने डिमांड करी है कि उन पे कुछ IPC की धारा लगाई जाए एंड साथ में लखीमपुर में जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग उन्होंने ज्ञापन दिया है। दोनों की एक बार और मैं डिटेल स्टडी करके जितना बाय द लॉ जो होगा वो सारी डिमांड उनकी कंप्लीट की जाए।
हरियाणा राज्य सेवा अधिकार के आयुक्त टीसी गुप्ता ने आज एमडीयू में तमाम विभागों की बैठक ली, जहां समय पर काम न करने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी है वे कर्मचारी सही व्यवहार के साथ समय पर काम करें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। पीसी गुप्ता के अनुसार प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की काम की समीक्षा की जाएगी और काम सुचारू ढंग के साथ सभ्य व्यवहार भी हो। उन्होंने अच्छे काम करने वाले को विभाग की ओर सराहना भी दी है, साथ ढीला सवैया अपनाने वाले विभागों को कड़ी फटकार भी लगाई और उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2022 तक फिर से विभागों की सेवाओं की समीक्षा की जाएगी। जो सेवा का अधिकार आयोग के तहत जो सर्विसेज अधिसूचित की गई है उसकी समीक्षा रखी गई है। समीक्षा के साथ साथ वर्कशॉप भी थी ये बताने के लिए कि क्या सरकार की क्या अपेक्षा है, आयोग के लोगों से क्या अपेक्षा है। और मुझे इस चीज़ की प्रसन्नता है कि यहाँ पे कार्य काफ़ी संतोषजनक है, अच्छा है, सराहनीय है, क्योंकि यहाँ पे 10 में से 9.6 स्कोर है और सारे लोगों ने एक स्वर के अंदर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक की भूरी सराहना की, जिस प्रकार से लोगों को ये डील करते हैं, जिस प्रकार से लोगों का काम करते हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका काम थोड़ा ढीला था, तो उनसे कहा गया है कि अपने कार्य को ठीक करें। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनका काम बहुत ही अच्छा है और अब जो जोर है वो इस चीज़ पे है कि लोगों का काम समय पे हो, सम्मानपूर्वक। सोमवार को गया नगर निगम के डिप्टी मेयर अखोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने पूरे परिवार के साथ सामूहिक पिंडदान करके मोक्ष की कामना की, जो वैश्विक महात्मा की कोरोना से मारे गए थे। गजाधार मंदिर स्थित आचार्य मौसम बाबा ने पूरे विधि विधान से कर्मकांड संपन्न कराया और इसके साथ उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मण व दरिद्र भोज कराया। उस दौरान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना के दौरान जो लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी उनके शव को हमने दाह संस्कार किया था। भिन्न भिन्न तरह का काम किए जाते हैं, जनहित का काम किए जाते हैं। कोरोना में इतना काम किया गया, कोविड-19 से बचाव में इतना सैनिटाइजिंग, फॉगिंग और वैसे दाह संस्कार किए गए जो अनाथ हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है। तो जब उनका दाह संस्कार किए और नगर निगम द्वारा किया गया और देखने वाला कोई नहीं था दाह संस्कार के लिए, तो पता नहीं उनका काम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कई लोग हैं ये आपका कोविड-19 में जिनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनका आत्मा भटके नहीं, इसलिए हम जो है सार्वजनिक तौर पर आज सभी लोगों के लिए जो भी मृत हुए हैं और जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ, उनके पूर्वजों का आत्मा या मृत लोगों का आत्मा जो भटक रहा है, उसको शांति के लिए हम लोग अभी यहाँ पर बृहत पैमाने पर पूरा पूजन इत्यादि जो है पिंडदान का सब किए और कर रहे हैं। उसके बाद फल्गु में वैसे सारे लोगों के लिए मंत्रोच्चार के साथ सभी ब्राह्मण लोगों के साथ विद्वान ब्राह्मण लोग, पंडा समाज के लोग मिल करके सामूहिक रूप से उनका हम लोग तर्पण किए हैं ताकि उनकी आत्मा की शांति हो। भिन्न बसंतपुर प्रखंड में 5वें चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के तीसरे दिन उम्मीदवारों और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए लाठी भी भांजनी पड़ी। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किया गया था। इतना ही नहीं, प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी मनीष भारद्वाज, बीरपुर थाना अध्यक्ष डीएन मंडल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और वहीं परमानंदपुर पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवार चंद्रकला देवी ने भारी समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं चंद्रकला देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार पंचायत में जनता का साथ उनके साथ है। भारत सरकार के संचालित श्रम कार्ड योजना के तहत मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा और जिसमें 500 से अधिक श्रमिकों को श्रम कार्ड के माध्यम लाभ मिलेगा, जिसमें मजदूरों और किसानों को 2 लाख रुपए बीमा के रुपये भी मिलेंगे। वहीं साथ ही मजदूरों व किसानों को अन्य कई सरकारी लाभ भी मिलेंगे। NSUI के प्रखंड छात्र अध्यक्ष डॉक्टर बेलाल जमाल ने गाँव में 500 से ज्यादा ई श्रम कार्ड बांटे।
सोमवार के दिन कलेक्ट्रेट कार्यालय में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हुए और जिले में शांति बनाए रखने को जिला प्रशासन ने अपील भी की, जिसमें सभी लोगों ने अपनी सहमति प्रदान की। लेकिन बार बार एक ही विषय निकला और वह था कि रविवार को देर रात तक कबीरधाम थाना में लोग बड़ी संख्या में आपस में झड़प पड़े, जिसके चलते जिले की शांति भंग हो गई। कबीरधाम जिले में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया और वहीं आज सुबह से ही पेट्रोलिंग चालू है। चौक चौराहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कल की स्थिति को देखकर अभी भी लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। कबीरधाम जिला के मुख्यालय में झंडे को लेकर रविवार को विवाद ने तूल पकड़ लिया और वहीं शहर के कई इलाकों में भी तोड़फोड़ जारी है, जहां झंडे को लेकर फिर से विवाद हो रहा है, जहां विश्व हिंदू परिषद ने धरना प्रदर्शन का आह्वान भी किया। जिला मुख्यालय में पुलिस बल भारी संख्या में तैनात करने के बावजूद प्रशासन शांति कराने में असफल दिख रहा है। विवाद दो पक्षों में झंडे को लेकर हुआ था, अब भी शहर में तोड़फोड़ जारी है। तीन अक्टूबर के हुए दो समुदायों में झंडे विवाद को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शहर भर में घूम घूम कर हंगामा कर रहे थे, जिसको काबू करने के लिए कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने 24 घंटे के लिए शहर भर में कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगने के बाद लोगों में काफी परेशानी देखी जा रही थी, वहीं भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।